Hello dear student, welcome to back our channel Fun and Learn with Alka. आज आपण इयत्ता 7वी विषय हिंदी प्रथम सत्र परीक्षा नुकतीच संपलेली आहे आणि दिवाळीच्या फराळाचा मनसोक्त आनंद तुम्ही घेतलेला आहे. आज आपण प्रथम सत्र परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेची उत्तरपत्रिका पाहणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका एकूण 50 गुणांची होती आणि या प्रश्नपत्रिकेत तुम्ही चांगल्या प्रकारे उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असाच अभ्यास तुम्ही करत रहा बालमित्रांनो. आज हम देखने वाले हैं प्रथम सत्र मूल्यमापन विषय हिंदी कक्षा 7वीं की उत्तर पत्रिका. तो आइए प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. यह प्रश्न 4 गुणों के लिए 4 रिक्त स्थान हम लोगों को भरने थे. पहला है कुछ, इसका उत्तर है सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है. दूसरा रिक्त स्थान है अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. तीसरा रिक्त स्थान है अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे. चौथा, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला. इसमें से ये पहला प्रश्न अ यहाँ कंप्लीट होता है. अभी ब के लिए उचित जोड़ियाँ मिलाओ. अ गट और ब गट, इसके लिए 3 गुण थे. र प वारी, इसका उत्तर है परिवार. ये ब गट में दिया है, ये इसका उत्तर है. बंदर का धंधा, इस कविता के कवि कौन थे? तो नरेंद्र गोयल. अग्नि, इसका उत्तर है मिसाइल. आइए हम क की ओर जाएंगे. प्रश्न क, कथन के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ. देखिए दोस्तों, इसमें पहला है शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है. यह कथन कैसा है? गलत. तो ऐसा गलत का चिन्ह लगाना जरूरी है. दूसरा है गजब एकता थी उन सब में. यह कथन है बराबर. सही यानी सही का चिन्ह लगाया है. आत्मविश्वास भरा यह स्वर जुई का था. यह कथन है गलत, इसलिए यहाँ गलत का चिन्ह लगाया. यहाँ हमारा प्रश्न पहला कंप्लीट हुआ. जिन्होंने इस प्रकार के जवाब लिखे हैं उनको एक एक गुण मिला ही होगा. प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है. यहाँ 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं. पहला प्रश्न है चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी. यह जवाब चाहिए. दूसरा प्रश्न है भालू को बंदर ने क्या दवा दी? तो इसका जवाब है भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए कहा. देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस का अभी भी संक्रमण तीव्र है, तो आपने भी आपके स्वास्थ्य की आपने भी केयर रखनी है आपके स्वास्थ्य की, और सभी ने अच्छा आहार करना चाहिए. देखिए आइए तीसरा प्रश्न है पृथ्वी प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? तो पृथ्वी प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था. चौथा प्रश्न है गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? उस दिन गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था, इसलिए गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में हुई. यह इसका जवाब है. अभी आप जवाब लिखते समय शुद्ध लेखन का ध्यान देना चाहिए, हस्ताक्षर सुंदर होना चाहिए. इन बातों का आपने ध्यान रखना ही होगा. ब है नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं. यह 3 गुणों के लिए 3 वाक्य दिए गए हैं. पहला वाक्य है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यह वाक्य दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा.
बहुत दूसरा वाक्य है, बहुत देर से आई हो नीलू आज, दादी ने नीलू से कहा। तीसरा है, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, बंदर ने बिल्ली से कहा है। आइए क प्रश्न की ओर चलते हैं। क विभाग में निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थी शब्द लिखो। इसमें केवल 2 ही लिखना है आपको और 2 गुण दिए हुए हैं। सागर का समानार्थी शब्द है समुद्र, वसन यानी वस्त्र कपड़ा, बगीचा यानी उपवन। आगे देखिए ड विभाग, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। इसमें के आपको केवल 2 ही लिखने हैं और 2 गुण हैं। पहला है एक, इसका विरुद्ध है अनेक, ग्रामीण शहरी, रात दिन। चलिए प्रश्न तीसरे की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है। टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? यहाँ आपको 2-3 वाक्य में यह प्रश्न के उत्तर लिखना है। इसमें डॉक्टर कलाम ने क्या क्या बोला वो सब लिखना है। आगे देखिए, जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। इस कविता का मुख्य आशय, पूरा आशय आपको लिखना है क्योंकि यह उत्तर 2 गुणों के लिए है। तीसरा है, दादी के परिवार में कौन कौन थे? दादी के परिवार के सारे सदस्यों के नाम यहाँ आपको लिखने हैं। ब की ओर चलिए। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखो, केवल 2। पहला है सपना, इसका जवाब आएगा सपने। रात रातें, वस्तुएं वस्तु। आगे देखिए क, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो, केवल 2 है। चाचा चाची, बालक बालिका, अध्यापिका अध्यापक। ड की ओर चलते हैं। संज्ञा शब्दों का प्रकार यहाँ लिखना है। ये भी 2 है लिखने के लिए और 2 गुण है। फूल जातिवाचक संज्ञा, चांदनी भाववाचक संज्ञा, प्यार भाववाचक संज्ञा। आगे आइए, प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखना है। 2 वाक्य दिए गए हैं, इसमें उद्देश्य और विधेय इस प्रकार लिखना है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और परिश्रम सफलता की कुंजी है। ये 2 वाक्य में उद्देश्य आएगा मुंबई और परिश्रम, और विधेय आएगा देश का आर्थिक राजधानी सफलता की कुंजी है। ब की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उन्हें हिंदी में अनुवाद करके लिखो। मी रोज शाळेत जातो, इसका हिंदी में अनुवाद होगा मैं रोज पाठशाला जाता हूँ। खड़ी पाई देना जरूरी है। दूसरा वाक्य है साक्षी माझी बहीण आहे, इसका अनुवाद आएगा साक्षी मेरी बहन है। आगे चलिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखो। यहाँ खाली अर्थ ही अपेक्षित है। तुनक कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना, गुस्से से बोलना। 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो। दिन का प्रतिदिन या तो दिन भर। डर निडर डरपोक। आगे दिख रहे हैं आपको कि निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखना है। निरक्षर, तालिया, उपलब्ध, असंभव। इसमें आता वर्ण तालिका अनुसार कौन सा वर्ण पहले आता है? असंभव, उसके बाद उपलब्ध, उसके बाद तालिया और आखिरी में निरीक्षक। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 10 से 12 पंक्तियों में निबंध आपको लिखना है और विषय दिए गए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेरा परिवार, वृक्षारोपण, मेरी पाठशाला। यह 5 गुणों के लिए निबंध है। इसमें आप अपेक्षित है कि शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आकर्षक, और इस निबंध में आपको शुद्ध लेखन का परहेज करना है, शुद्ध लेखन अच्छे से लिखना है। इस बातों का इसमें ध्यान दिया जाने वाला है, तभी आपको जैसा आपने लिखा होगा उस प्रकार गुण मिलने वाले हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो, शीर्षक दो और सीख लिखो। यहाँ है एक कहानी दी गई है। गुण ग्राहक राजा, कलाकारों को इनाम की घोषणा, इनाम के लिए कलाकारों को आमंत्रित करना, घूसखोर द्वारा
द्वारपाल, एक कवि का आना, द्वारपाल का घूस मांगना, कवि की चतुराई, कवि द्वारा इनाम का आधा हिस्सा देने का आश्वासन, कविताएं सुनकर राजा का प्रसन्न होना, कवि का कोई इनाम मांगना, राजा का आश्चर्यचकित होना और कारण बताना। यह कथा जो है, ये कहानी जो है, आपको लिखना है कि एक गुण ग्राहक राजा था। उस राज्य का नाम भी आप लिख सकते हैं। वह राजा कलाकारों की कदर करता था, उनको इनाम में बहुत अच्छे अच्छे इनाम में भेंट वस्तु देता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक कवि उनके यहाँ अपनी कला दिखाने के लिए आया, लेकिन द्वारपाल ने वहाँ उसको दरवाजे पर जाने के लिए मना किया। फिर द्वारपाल उसके साथ बोला कि तुझे जो इनाम मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना। फिर कवि ने उसकी चतुराई चलाई। कवि ने बोला कि हाँ, अच्छी बात है, हम आपको आधा इनाम देंगे। फिर आगे द्वारपाल ने कवि को छोड़ राज्य के जो राजा जहाँ बैठते हैं वहाँ उस महल के सभागृह में छोड़ा। और फिर वहाँ कवि ने उसकी चतुराई से और उसके कविता गायन से सबका दिल जीत लिया। कवि ने फिर राजा ने कवि को बोला कि आपको क्या इनाम में चाहिए, तो राजा का इनाम में बताकर राजा को कवि ने बोला कि मुझे 100 कोड़े इनाम में चाहिए। लेकिन क्यों, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई, फिर आपको इनाम में 100 कोड़े क्यों चाहिए? फिर कवि ने बोला कि मेरा इनाम का आधा हिस्सा आपके द्वारपाल को देना है। फिर द्वारपाल को बुलाया। द्वारपाल ने उसका जो है कि मैंने इसको अड़ाया था यह कबूल किया, और बाद में फिर आधा हिस्सा उसको 50 कोड़े का हिस्सा दिया गया। और कवि के चतुराई से द्वारपाल की पोल खुल गई और राजा आश्चर्यचकित हुआ। इस प्रकार इस कहानी को आपको शीर्षक देना है, यानी नाम देना है। कवि की चतुराई भी दे सकते हैं आप नाम, या तो फिर आपको जो नाम देना होगा वो आप इस कहानी के आधार से दे सकते हो। इस प्रकार यहाँ पूरी उत्तर पत्रिका आपके सामने रख दी है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।